हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। यूपी टीजीटी बायोलॉजी में हम फाइलम प्रोटोजोआ के क्वेश्चंस कर रहे थे। इसमें हमने प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के क्वेश्चन कर लिए, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के क्वेश्चंस कर लिए और पैरामीशियम के क्वेश्चंस हो गए। अब चलते हैं, जो लास्ट प्राणी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, यूपी टीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बचा है वो है यूग्लिना। तो यूग्लिना वर्डिस के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए जब तक आपका एग्ज़ाम की फ़ाइनल डेट नहीं आ जाती, आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक जितना हो सके आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोस से, बुक्स से। ठीक है, जहाँ से भी आपको जो भी मैटर मिले आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाते रहिए। तो यूग्लिना के बारे में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि ये पाया कहाँ जाता है। यूग्लिना वर्ड इज़ फाउंड इन, तो यूग्लिना जो है वो स्टेगनेंट वाटर यानी कि ठहरे हुए जल में पाया जाता है, और वो भी ताज़े जल में। ठीक है, जैसे नदी, तालाब वगैरह का जल। साइटोप्लाज्म इसका दो भागों में डिवाइड होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। ठीक है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दो प्रकार के जो है इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, या कह सकते हैं कि दो प्रकार की लेयर में डिवाइड होता है। ठीक है, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं इसके न्यूक्लियस की तरफ। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, यानी केंद्रक कैसा होता है। तो ये सिंगल होता है, लार्ज होता है, सर्कुलर होता है, बहुत सारी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई किसके बारे में, यूग्लिना वर्डिस के बारे में। ठीक है, यूग्लिना क्या, ये एक जीनस है। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्राणी का नाम है। और जो वर्डिस है वो वर्डिस क्या है, उसकी स्पीशीज़ बता रहा है कि इस प्रजाति के अंदर, इस स्पीशीज़ के अंदर आता है। ठीक, यहाँ पर यूग्लिना का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कलर्ड स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो आपको याद रखना है, हाइपोस्टोम संरचना है, रिजर्वायर है, इसमें शॉर्ट फ्लैजिला होते हैं अंदर, और बाहर एक बड़ा लार्ज जो है फ्लैजिला पाया जाता है। इसको आप याद रखेंगे फ्लैजिला के बारे में, क्योंकि इसमें लोकोमोशन किसके द्वारा होता है, फ्लैजिला के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें मेन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देख सकते हैं आप बीच में, और उसके चारों तरफ कौन सी वैक्यूल होती है, एक्सेसरी वैक्यूल होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का कार्य क्या होता है, तो ये परासरण नियंत्रण या ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और पूछा भी गया है पहले भी, टीजीटी वगैरह के जिसमें भी बायोलॉजी के एग्ज़ाम्स में उन्हें पूछा गया है ये। ठीक है, और इसमें जो एक याद रखने वाला है वो ये है कि इसमें पैरामाइलॉन ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये ट्रू स्टार्च नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये आयोडीन के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये ब्लू कलर नहीं देता है। बाकी इसमें सब बेसिक सी चीज़ें हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसको पढ़ सकते हैं। पूरा यूग्लिना का एक थोड़ा सा रफ डायग्राम है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। क्रोमैटोफोर का मतलब होता है सब फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस वाला पिगमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है। और फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है मतलब अपना भोजन ये स्वयं भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस पिगमेंट प्रेजेंट है। अब इनके फ्लैजिला यानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो एक शॉर्ट होता है रिजर्वायर के अंदर, और एक जो होता है वो लार्ज फ्लैजिला होता है जो कि फ्री मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक, फिर है यूग्लिना एक कनेक्टिंग लिंक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनिमल और प्लांट किंगडम की। ठीक, मतलब इसमें एनिमल वाले गुण पाए जाते हैं, लेकिन इसमें फोटोसिंथेसिस पिगमेंट पाया जाता है जिसके द्वारा ये अपना भोजन बना सकते हैं, इसलिए इसमें पौधे वाले या प्लांट वाले गुण भी पाए जाते हैं। तो इन दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। ठीक, ठीक है, फिर है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक से कई प्रकार से ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब कई ज़रियों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें माइज़ोट्रॉफिक कहा जाता है। ठीक है, माइज़ोट्रॉफिक मतलब इसमें होलोफिटिक भी होते हैं, सैप्रोफिटिक भी होते हैं। ठीक है, मतलब जो है मृत जीव, मतलब जो मृत जीव जंतु होते हैं उनको, उनका भी भक्षण करते हैं या उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। और होलोफिटिक मतलब अपना भोजन स्वयं भी बना करके ये पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये यूग्लिना के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कवर हो गए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और इसके अलावा अब जो नेक्स्ट फाइलम हम वो कवर करेंगे, और इस तरह सारे फाइलम के क्वेश्चंस हम एक एक करके कवर कर लेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से आए। और इसके अलावा आप जितना हो सके प्रैक्टिस सेट्स, प्रीवियस पेपर्स, यूट्यूब से, बुक से, जितने भी क्वेश्चंस हो सके आप क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस